गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का तिलक ट्यूटोरियल में स्वागत है और मेरा नाम है अमरेंद्र कुमार तिलक। आइए आज जो सीबीएसई ने बिग अपडेट दिया है उसके बारे में कुछ दिशा निर्देश जारी किया है कि नया सेशन में क्या क्या कैसे कैसे हम लोग एवोल्यूशन करेंगे, मार्क्स का एवोल्यूशन। तो उसी के बारे में थोड़ा बहुत दिशा निर्देश है। तो दिशा निर्देश को हम लोग देख लेते हैं कि सीबीएसई स्पेशल स्कीम फॉर सेशन 2022 सीबीएसई 10वीं 12वीं परीक्षा 2022 के लिए बड़ा बदलाव। 50% कोर्स के साथ होंगे 2 टर्म एंड एग्ज़ाम। ठीक है, तो 50% वैसे तो पहले सिलेबस को पहले घटाया जाएगा, उसके बाद उसको 2 भागों में बांटा जाएगा, यानी 50% उसी चीज़ को बोल रहा है। और उसका जो है 2 बार में एग्ज़ाम लिया, पहला 50% का एग्ज़ाम एक बार लिया जाएगा और दूसरा 50% का एग्ज़ाम जो है लास्ट में लिया जाएगा, जो कि फाइनल होगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिया गया है। तो वैसे मेरा जो इवोल्यूशन का इस बार का जो इवोल्यूशन हुआ है 2021 में, उस कैसे मार्क्स का इवोल्यूशन हुआ उसका एक प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिएगा। वैसे उसका लिंक भी हम इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप लोग को देखना होगा कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है तो आप अपना मार्क्स इसके सिक्के आधार पर भी काउंट कर सकते हैं और अभी से ही ध्यान दे सकते हैं कि हम किस चीज़ में बेहतर करें जिससे कि मेरे मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। ठीक है, वहीं से आप लोग कुछ नोट्स कर लीजिएगा और कहाँ कहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान दें जिससे कि मेरा मार्क्स को इंक्लूड हो जाएगा, आप लोगों का मार्क्स को थोड़ा सा जो है बढ़ जाए। तो उसी चीज़ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत देख लेते हैं आज का क्या क्या न्यूज़ है सीबीएसई के बारे में। सीबीएसई स्पेशल स्कीम फॉर सेशन 2022 एंड 10th 12th एग्ज़ाम 2022 के लिए। ठीक है, तो ये सेशन 2022 के लिए 21-22 का जो सेशन है उसके लिए किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने नए शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब इस साल की तरह अगले साल भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा, जो 12वीं बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन की सहायता से तैयार होगा। ठीक है, इंटरनल इवोल्यूशन जिस तरह से हुआ था इस बार उसी तरह से किया जाएगा। तो इसका फुल डिटेल हम वहाँ पर दे चुके हैं, उसमें जाके लिंक में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसी में जाके देख लीजिएगा। उसके बाद में इतना ही नहीं, 10वीं रिजल्ट के लिए 9वीं की मार्क्स, अब जो 10वां का जो रिजल्ट होगा उसमें 9वां का भी मार्क्स को जोड़ा जाएगा और 12वीं के रिजल्ट के लिए 11वां का मार्क्स को भी का भी अहम योगदान होगा। मतलब उसके मार्क्स का भी कुछ न कुछ वेटेज ज़रूर रहेगा इन सब चीज़ों में, इन दोनों एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके बाद में सीबीएसई ने इस संबंध में व्यापक दिशा निर्देश जो है कल के दिन में 5 जुलाई 2021 सोमवार को जारी कर दिया गया। सीबीएसई ने अपने नोटिस में बताया कि नया सत्र जो होगा 50% का पाठ्यक्रम के साथ में 2 सत्रों में बांटा जाएगा। ठीक है, पहले तो हम बोले कि इस सेशन में पहले सिलेबस को घटाया जाएगा, क्योंकि फिजिकली आप अपेयर नहीं हो रहे हैं स्कूल में, तो इसमें पहले सिलेबस को घटाना ज़रूरी है। सिलेबस जैसे ही घटेगा तो उस फुल सिलेबस, जो घटाया हुआ सिलेबस को 2 भागों में बांटा जाएगा, 50%, आधा सिलेबस को बांटा जाएगा और आधे सिलेबस का पहला 6 महीनों में एग्ज़ाम लेके ख़त्म कर दिया जाएगा और आधे सिलेबस का लास्ट में एग्ज़ाम लेके, जो सेशन जैसे ही आपका ख़त्म होता है वैसे ही फाइनल एग्ज़ाम के रूप में उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक सत्र के अंत में 50% सिलेबस का ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये भी याद रखिए कि सत्र के अंत में 50% का ही होगा, ये नहीं कि हम जैसे ही पहला 50% दे दिए और सेकेंड जैसे टर्म में गए कि वो 50% का एग्ज़ाम देने के लिए तो वो पिछले वाला भी 50% दे पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो बचा हुआ 50% है उसी से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, परीक्षा का आयोजन जो किया जाएगा, परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, 50% सिलेबस की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ऐसे करने से आखिरी सत्र की कक्षाएं लेने की संभावनाएं और बढ़ जाती है। तो आखिरी सत्र जो होता है जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स होगा, ठीक है, का काउंट होगा, तो उस सत्र में आपका क्या होगा कि जो कक्षा लेने की संभावना इसलिए बढ़ जाती है कि मान लीजिए कोरोना का मामला शांत हो जाता है तो फिर क्या होगा कि हो सकता है कि फिजिकल क्लास लेके या ऑनलाइन, जो अभी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हो रहा है क्लास, तो ऑनलाइन लेके भी आप लोग को समझाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में इसके अलावा सीबीएसई ने कई और दिशा निर्देश जारी किए हैं जिन्हें आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। नीचे में दिया गया है दिशा निर्देश क्या है कि पहला दिशा निर्देश 50% पाठ्यक्रम वाली 2 टर्म परीक्षा, जो कि जिसके बारे में हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं। पिछले साल की तरह
इस सत्र 2021-22 के लिए भी पाठ्यक्रम को घटाया जाएगा। ठीक है, जो पिछले साल में घटाया गया था जिस तरह से, उसी तरह से इस बार भी घटाया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन जो इंटरनल इवैल्यूएशन होता है, प्रैक्टिकल परीक्षा, प्रैक्टिकल एग्जाम और प्रोजेक्ट वर्क जो आप लोग को दिया जाता है प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए, घर से तैयार करके लाइए और ज़्यादा भरोसेमंद एवं मान्य बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो ये जो इंटरनल इवैल्यूएशन वगैरह जो भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ या प्रोजेक्ट वर्क हुआ, तो कोई होता था कि जैसे टीचर अपने बच्चों को या फिर कुछ टीचर किसी छात्र को ज़्यादा फेवर कर देते थे, तो इस तरह को रिलायबल बनाने की कोशिश किया गया ताकि उसमें सभी लड़कों को विश्वास हो, ये नहीं हो कि लड़कों को लगे कि पक्षपात किया गया है। ठीक है, उसके बाद में जैसे इस बार हुआ था कि बच्चों को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पक्षपात होगा, तो उसमें भी हम बता चुके हैं कि पक्षपात होने की गुंजाइश जो है बहुत कम है। जिस तरह से CBSE का जो वो नया गाइडलाइन, नया फॉर्मेट जो है इवैल्यूएशन का, उसमें जो दिया गया था, तो उसमें पक्षपात होने की संभावना बहुत कम रहती। चौथा नंबर पॉइंट है कि कक्षा 9 और 10 का जो आंतरिक इंटरनल इवैल्यूएशन होगा, वो 3 पीरियोडिक टेस्ट जो होगा, फर्स्ट जो आप लोग टर्म देते हैं फर्स्ट टर्म, उसके बाद मिड टर्म, उसके बाद जो लास्ट वाला देते हैं, वो 3 पीरियोडिक टेस्ट होगा। ठीक है, और छात्रों के ज्ञान मतलब आपका हो सकता है वाइवा लिया जाएगा और प्रोजेक्ट वर्क जो आप देंगे तो उसको अच्छे से प्रेजेंट कीजिए प्रोजेक्ट वर्क को। ठीक है, अच्छा बना के दीजिए ताकि उसका भी मार्क्स वहाँ पर किया जाएगा। और ये सारे मार्क्स जो है आपका इंटरनल इवैल्यूएशन के लिए, और वो 2 एग्ज़ाम जो आप देंगे 50-50% सिलेबस का, वो आपका मेन होगा। ठीक है, तो ये इसका भी काउंट होगा और उससे भी, तो इसका वेटेज भी रहेगा और उसका भी वेटेज रहेगा, दोनों का अलग अलग वेटेज रहेगा। ठीक है, उसके बाद में कक्षा 11 और 12 का आंतरिक मूल्यांकन टॉपिक यूनिट टेस्ट है, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क जो आप लोग को प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना होता है, वो सारे को मिला के इसमें भी यूनिट टेस्ट हो गया, फर्स्ट हो गया। जो जैसे जैसे आपका यूनिट ख़त्म होते जाएगा वैसे वैसे यूनिट टेस्ट होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद में प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, और उसके बाद में प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल जो का मार्क्स और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आप लोग को बनाने के लिए दिया जाएगा, वो सारे को बढ़िया से आप लोग प्रेजेंटेशन जो कीजिएगा वो अच्छा से कीजिए ताकि इसका मार्क्स जो है उसमें इंटरनल मार्क्स में काउंट हो, और इंटरनल मार्क्स का जो काउंट होता है वो आपका इसमें चले जाए, क्या कहते हैं, फाइनल में चले जाए। तो जितना ज़्यादा परफॉर्म इसमें कीजिएगा उतना ज़्यादा वहाँ पर आपका मार्क्स बढ़ेगा। उसके बाद स्कूलों को सभी छात्रों की प्रोफाइल तैयार करनी होगी। तो यह स्कूल के बारे में अभी तक हम आप लोग को छात्र के तरफ से समझा रहे थे। अब स्कूल में है क्या, स्कूल जितने सारे स्कूल हैं उन सभी को एक दिशा निर्देश दिया गया है कि सभी छात्रों का अलग अलग प्रोफाइल किया जाए। ठीक है, जिनमें आंतरिक मूल्यांकन का सबूत डिजिटल फॉर्मेट में होगा। ठीक है, आंतरिक जो मूल्यांकन किया जाएगा, ये नहीं कि हम रिटर्न कहीं पर लिख दिए और वैसा कुछ नहीं, कि यह आपका डिजिटली आपको जो तो दिया जाएगा। मान लीजिए CBSE ने मांग लिया कि आपने किस आधार पर इस छात्र का, किसी पार्टिकुलर छात्र का इवैल्यूएशन किया है, तो वो उसको तुरंत उपलब्ध करा सके। ठीक है, उसके बाद में आंतरिक मूल्यांकन के वर्क मार्क्स, आंतरिक मूल्यांकन के जो मार्क्स हुआ, इंटरनल इवैल्यूएशन का जो मार्क्स हुआ, CBSE पोर्टल पर अपलोड करने के लिए स्कूल का पोर्टल की सुविधा दी जाए। अब प्रत्येक स्कूल को एक अलग अलग तरह का पोर्टल दिया जाएगा। ठीक है, और उसमें आप अपलोड कर सकते हैं, सभी स्कूल जो है अपने अपने छात्रों का मार्क्स अपलोड कर सकते हैं। टर्म 1 हम लोगों ने जो अभी कुछ देर पहले जो 50% और 50% 2 अलग अलग टर्म किए देखें, तो उसका जो फॉर्मेट होगा, एग्ज़ाम का फॉर्मेट कैसा होगा वो यहाँ पर बताया गया है कि टर्म 1 में जो होगा, जो 50% पहला जो 50% लिया जाएगा वो 90 मिनट्स का होगा। पहला एग्ज़ाम जो होगा 90 मिनट्स का पर पेपर। ठीक है, प्रत्येक पेपर 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे का होगा। और इस पेपर में बहुविकल्पीय यानी MCQ, M मतलब हो गया मल्टीपल, C मतलब चॉइस और Q मतलब क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन आपको टिक करना है। ठीक है,
तो ये आसान हो जाता है, कुछ छात्रों के लिए आसान हो जाता है, लेकिन उन छात्रों के लिए जो भारी हो जाता है जो कि वो कुछ नहीं पढ़े हैं, जो एक बार थोड़ी या 2 बार थोड़ी पढ़ चुके हैं, ठीक है, उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे एमसीक्यू में आपको याद आ ही जाएगा कि ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, या फिर आप जो है एमसीक्यू के जो आंसर्स रहते हैं उसको आप सॉर्ट आउट करके किसी एक आंसर पर पहुंच जाएंगे। मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा कि कौन सा क्वेश्चन सही है, तो आप क्या करेंगे कि प्रत्येक ऑप्शंस को आप जो है धीरे धीरे छांटना शुरू करेंगे कि ये इससे रिलेटेड नहीं है उसको काट दो, ये इससे रिलेटेड नहीं है उसको काट लो, लास्ट में आपके पास में एक ऑप्शन बचेगा जो कि सही होगा। उसके बाद में आइए टर्म 2 में क्या होता है कि जो लास्ट वाला जो 50% बचा, वो उसमें बचा हुआ 50% के एक परीक्षा को वार्षिक परीक्षा माना जाएगा, ठीक है। ये जो लास्ट वाला जो 50% है, जिसमें कि हो सकता है कि आप लोग को वर्चुअल क्लास या फिर फिजिकल क्लास हो सकता है कि प्रोवाइड किया जाए, समय अनुसार, समय को देखते हुए दिया जाएगा, क्या है कि कोरोना का मामला पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा, कि इसको देखते हुए जो क्या होगा, इसको देखते हुए आप लोग को एग्ज़ाम जो है आप लोग का किया जाएगा कि परीक्षा का आयोजन जो होगा वो फाइनल होगा, ठीक है। इस परीक्षा का आयोजन मार्च अप्रैल में, जैसे कि अभी तक होते आ रहा है कि मार्च अप्रैल में किया जाता है, उसी तरह से किया जाएगा। और परीक्षा न हो पाने की स्थिति में, जैसे इस बार जो हुआ है, इस बार नहीं हो पाया था, तो किस तरह से एवोल्यूशन हुआ था उसका पूरा डिटेल जो है उस वीडियो में है, जिसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। बहुत अच्छा से बताया गया है, आप लोग जाके देख लीजिए, ब्लैक बोर्ड पर बहुत अच्छा से समझाया गया है। परीक्षा न हो पाने की स्थिति में एमसीक्यू पेपर, ठीक है, जो 2 घंटे का पेपर था, जो सेकेंड टर्म जो होता है 2 घंटे का होता, जिसमें कि आपका डिस्क्रिप्टिव वगैरह सब टेस्ट होता, तो उसमें आपको लिखना पड़ता। अगर नहीं हो पाता है इस तरह से कि अगर नहीं हो पाता है टेस्ट, तो आपको फिर से वही जो फर्स्ट टर्म जिस तरह से दिए थे 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे का एमसीक्यू टाइप का, वैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसी को फाइनल आप लोग को माना जाएगा कि यही आपका जो है एनुअल एग्ज़ाम है, ठीक है। उसके बाद में एनुअल एग्ज़ाम में जो है यहाँ पर सिर्फ लास्ट का जो 50% बचा हुआ है सिलेबस, उसी से पूछा जाएगा। ये नहीं कि पहले का 50% सिर्फ पूछा जाएगा, यहाँ पर पहले ही दिशा निर्देश में दे दिया है। सीबीएसई ने बताया कि इस साल कोरोना महामारी के कारण सीबीएसई से जुड़े लगभग सभी स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस चलानी पड़ी है। लगभग सभी ने चलाया है, कुछ ने नहीं चलाया है, कुछ ने सिर्फ अपना मटेरियल प्रोवाइड किया है, लेकिन लगभग 90% स्कूलों ने चलाया है। ऐसे में कई हितकरों की ओर से, मतलब जो उसके हितकर सब हैं, ठीक है, उनके ओर से कुछ अलग अलग तरह का सुझाव दिया गया है, ठीक है। तो जिसको सीबीएसई ने माना भी है, कुछ सुझाव को माना है जो कि लड़कों के लिए और साथ साथ स्कूल के लिए, दोनों के लिए बेनिफिट हो, तो उन चीज़ों को अब यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि पिछले बार जो था वो हम लोग के लिए नया था। तो अब जो है धीरे धीरे उस चीज़ को अब क्या किया जाएगा, बढ़िया से एवोल्यूशन हो, मार्क्स का एवोल्यूशन हो, या किस आधार पर किया जाएगा, कितना सिलेबस रखा जाएगा, ये सारे चीज़ों का अब धीरे धीरे से हम लोग को ज्ञान होते जा रहा है, तो ये धीरे धीरे आसान बनते चले जाएगा, ठीक है। सुझावों के आधार पर जो सुझाव दिए गए हैं उन सब पर गौर किया जा रहा है, और उसको जो सबसे अच्छा बेस्ट बन रहा है तो उसको अप्लाई भी किया जा रहा है इन सुझावों को। तो 2021-22 के लिए भी वैकल्पिक तरीके से बोर्ड रिजल्ट जारी करने का आयोजन बनाई है, ठीक है। 21-22 का जो आप लोग का जो रिजल्ट होगा वो भी वैकल्पिक तरीके से ही किया जाएगा। ये नहीं कि अब बोर्ड के लिए जो हम लोग जाते थे सेंटर पर जाके एग्ज़ाम देते थे हज़ारों की भीड़ में, उस तरह का नहीं होगा। कई स्कूलों के पाठ्यक्रम ने घटाने की मांग की है, जो कि सीबीएसई ने मान भी लिया है कि पाठ्यक्रम तो घटना ही है, क्योंकि ये फिजिकल हो नहीं रहा है क्लास। वर्चुअल में आप कितना बता पाएंगे, पूरा बता नहीं पाएंगे। अगर बता भी देते हैं तो प्रैक्टिकल में आप कितना समझा पाएंगे, लड़के प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है शिक्षक के दिशा निर्देश पर ही होता है, जहाँ पर शिक्षक को प्रेजेंट रहना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है ये जो दिशा निर्देश दिया गया है, ये हमें लगता है कि ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अभी से ही आप लोग जो है, मैंने जो वीडियो बनाया है जो एवोल्यूशन का, जो इंटरनल एवोल्यूशन या मार्क्स जो भी काउंट होगा,
10th के बोर्ड में या 12th के बोर्ड में वो किस तरह से होगा, किसका कितना वेटेज है, वो सारे चीज़ वहाँ पर बताया गया है। और उसमें से आपको क्या करना है उसका एक नोट बना लीजिए और अभी से ही वो काम कीजिए, ताकि आपका जो फाइनल मार्क्स बन के आएगा, अगर मान लीजिए अगले साल भी नहीं चलता है क्लास, तो इसी तरह का रिजल्ट बनेगा। और फिर आपका जो मार्क्स होगा वो इंटरनल मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स और यूनिट टेस्ट, मिड टर्म वगैरह सबको ही देख के आपको दिया जाएगा। ठीक है, आपका मार्क्स का एवोल्यूशन किया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।